या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक्चुअली में एक हमारा डिज़ाइन पैटर्न है ये, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक क्लास क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल के जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि पर्टिकुलरली हमारी क्या यहाँ पर एक ये क्या है कि कार एक ये क्लास है। और ये एक हमारा जो ये इंजन जो है वो इंटरफेस है। अब ये इस पर्टिकुलरली इंटरफेस के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर। रोल इंजन। तो हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं कि जो भी पर्टिकुलरली यहाँ पर इंजन को जो है वो इंजेक्ट करवाते हैं कार में, बेस्ड ऑन आवर डिमांड, तो इट इज़ कॉल्ड अवर स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न। ये स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आएगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ये हमारा जो रहेगा ये एक तरीके से ये हमारा ये टारगेट ऑब्जेक्ट रहेगा ये। और ये हमारी क्या रहेगी, ये डिपेंडेंसी रहेगी। अब हम उसको कैसे भी करवाएं, सेटर से करवाएं कंस्ट्रक्टर से करवाएं, जस्ट हमें क्या करना है कि इसके अंदर ये पास करना है। तो स्प्रिंग के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली होता है, जस्ट हम क्या करते हैं एक्सएमएल में उसको क्या करते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर क्या होगी, ये टारगेट ऑब्जेक्ट में पास होगी यहाँ पर ये। तो अब एक्चुअली में यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा। अब हमारे पास में क्या रहता है, आईओसी का कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। अब हमको ऑब्जेक्ट यहाँ से निकालना है, तो हम पर्टिकुलरली क्या है कि गेट बिन मेथड का क्या है जो यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो सेम एग्जांपल को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आईओसी कंटेनर से, और हमने जो ऑब्जेक्ट को निकाला वो गेट बिन मेथड से निकाला, रहता सब आईओसी कंटेनर के अंदर ही है। तो इसको हम क्या करते हैं गेट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या था पहले कि ये एज ए ये स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न हो गया था ये। इट्स कॉल स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। तो ये विथआउट फैक्ट्री है। यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट जो है वो खुद से इंजेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पर ये। लेकिन यदि हमें यह करना है कि इसके ऊपर जो है वो फैक्ट्री लगाना है, जैसे कि हमने पहले जब स्टार्टिंग में जब एग्जाम्पल को हम ये देख रहे थे और यहाँ पर हम डाल रहे थे ऑब्जेक्ट में स्टेटिक डिजाइन पैटर्न, तो मैनुअली हमें क्या करना पड़ता था यहाँ पर ये जो ये जब भी रिक्वायरमेंट हो जिस भी कार के ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे थे इंजन को क्या करवा रहे थे यहाँ पर ये पास करवा रहे थे ये।
तो ये होता है मैनुअली करना। अब इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्ट्री मेथड का हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो फैक्ट्री एक डिज़ाइन पैटर्न है हमारे पास में, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न बोलते हैं। तो उस डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो गेट करते हैं। किसी मेथड से हम बार बार क्रिएट नहीं करते हैं। हमें किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, हम बार बार क्रिएट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकता है जस्ट, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है कि एक फैक्ट्री मेथड राइट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सिंपल है। ये यहाँ पर ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, तो ये शेप क्लास है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब जिसकी डिमांड उसके लिए ऑब्जेक्ट हम मैनुअली क्रिएट करें, उसकी वजह हम लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्री क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लास से हम लोग निकालते हैं पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या है कि एक इंटरफेस बना हुआ है शेप, और उसको तीन अलग अलग क्लासों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो यहाँ पर जो है वो जब भी हमें जिस भी पर्टिकुलरली शेप की हमें डिमांड है, तो हम यहाँ पर या तो उसको मैन्युअली अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम क्या करें कि एक फैक्ट्री मेथड क्रिएट कर लें यहाँ पर ये गेट शेप करके। तो हम एज ए इनपुट जो भी देंगे, बेस्ड ऑन दैट क्या होगा, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा वो। तो ये एक मेथड है जिसको हम लोग फैक्ट्री मेथड बोलते हैं। तो ऐसी कोई सी भी मेथड जिसका रिटर्न टाइप कोई ऑब्जेक्ट हो, या वो खुद भी हो सकता है, या वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। बार बार सेम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कभी सर्कल करना है, कभी रेक्टेंगल करना है, कभी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का टाइप रहेगा हमारा ये इंटरफेस टाइप का, क्योंकि इंटरफेस रहेगा तभी डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हो सकती है। यदि ये क्लास होती तो यहाँ पर फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस नहीं आ सकती। इसलिए इंटरफेस का इम्पोर्टेंस है ये, कि इंटरफेस जो है वो यहाँ पर ये उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तो हम जो रन टाइम पे जो चाहें उसको रिटर्न करवा सकते हैं, बिकॉज रिटर्न टाइप में क्या है, यहाँ पर ये इंटरफेस है ये। तो जब भी किसी भी हमको ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, तो हम यहाँ फैक्ट्री से उसको गेट कर सकते हैं। ये हम लोग निकाल रहे हैं और उसके अंदर का लॉजिक कॉल कर रहे हैं। तो जब हमको सर्कल चाहिए तो सर्कल पास करो, जब रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल पास करो। तो ये हमको क्रिएट करके देगा ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। ये होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो सिमिलरली हमने भी क्या किया यहाँ पर कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न जो है यहाँ पर क्रिएट किया है यहाँ पर ये हमारे एप्लीकेशन में। तो बट हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न सिंपल वाला नहीं है कि पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं। हम जो यूज़ कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि फैक्ट्री भी है और स्ट्रेटजी भी है यहाँ पर। तो फैक्ट्री मेथड हमारी उस केस में यूज़ हो रही है सिर्फ ये वाले में, और स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो उसके अंदर क्या कर रही है कि बेस्ड ऑन दैट जो भी है हम लोग इनपुट पास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इंजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर फैक्ट्री भी है, तो फैक्ट्री क्या करेगी हमारे पास में यहाँ पर पर्टिकुलरली इंजन को सिलेक्ट करेगी यहाँ पर ये, और क्या करेगी हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही प्रोवाइड करवा रही है। तो फैक्ट्री मेथड के अंदर सिर्फ हमारा इतना ही लॉजिक नहीं है जितना ये इस एग्जांपल में दिया हुआ है। ये क्या कर रही है, जस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही है, ये वाली मेथड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और हमने जो कार की जो फैक्ट्री क्लास बनाई है उसमें हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, और उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी करवाया है यहाँ पर ये। अब जो हमारे पास में फैक्ट्री मेथड है, तो हमारी फैक्ट्री मेथड जो होगी वो इस तरीके की होगी। ये सब इंटरनल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के। तो कोई भी फ्रेमवर्क डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है डिज़ाइन पैटर्न लगे ही होते हैं, और हम भी जब एप्लीकेशन में काम करते हैं तो हमें डिज़ाइन पैटर्न लगाने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, क्लियर होता है। तो ये काफ़ी सारे टाइप के डिज़ाइन पैटर्न है यहाँ पर। ये डिज़ाइन पैटर्न मतलब
कोड को ऑप्टिमाइज राइट करने के तरीके हैं। तो ऑब्जेक्ट के लेवल पे कैसे करते हैं या स्ट्रक्चर के लेवल पे कैसे करते हैं, वैसे अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास में क्या होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। तो फ्रेमवर्क में तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन हमें पता होना ही चाहिए यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर क्या बनाई थी, ये कार फैक्ट्री। यहाँ पर जो है वो बीच में फैक्ट्री डाल दी यहाँ पर ये। और ये सारे के सारे जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि पर्टिकुलरली जो है वो यहाँ पर कार फैक्ट्री इम्प्लीमेंट कर दिया है यहाँ पर ये। और इस पर्टिकुलरली कार फैक्ट्री के अंदर से, इस पर्टिकुलरली कार फैक्ट्री के अंदर से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये कार के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर निकाल रहे हैं। और इसके अंदर जो भी हमारा ड्राइव मेथड है उसको कॉल करते हैं हम लोग। तो हमें बार बार मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है ना डीआई परफॉर्म करना है यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या है कि हमारा स्टैटिक डिज़ाइन पैटर्न भी रहेगा और ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न भी रहेगा यहाँ पर। प्लस फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, यहाँ पर दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है ये। स्टैटिक डिज़ाइन पैटर्न प्लस फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर तो सब क्या रहता है कि मिक्स ही रहता है। यहाँ पर ये हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में जो गेट बिन मेथड जो आ रहा है यहाँ पर ये, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आईओसी कंटेनर यहाँ पर क्या कर रहा है कि पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या कर रहा है, यहाँ से आईओसी कंटेनर जो है वो हमारे लिए यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो लगेगा वो स्टैटिक डिज़ाइन पैटर्न लगेगा, जहाँ पर ये जो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख देगा यहाँ पर ये। उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह जो है वो परफॉर्म कर देगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारा लगेगा स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न इसके अंदर। और हमको क्या करना है कि यहाँ से जस्ट हम क्या कर रहे हैं, आईओसी कंटेनर से ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पर ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न लग रहा है यहाँ पर ये। तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये इंटरनल है, जिस तरीके से क्या करता है ये हमारे पास में ये काम करता है। ये हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। यहाँ से हम क्या करते हैं, आईओसी कंटेनर से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल रहे हैं यहाँ पर ये, और जिस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर
स्टैटिक डिज़ाइन पैटर्न जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। स्टैटिक डिज़ाइन पैटर्न का मतलब ये है कि मल्टीपल, यहाँ पर क्या है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन है, जब हमें जिसका रिक्वायरमेंट है हम उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वो इंजेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये अब इसी को हम लोग एज ए रियल टाइम यूज़ केस में यदि हम लोग देखते हैं तो यही है कि जब हमको जो भी ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करवाना हो हम क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट करवा लेते हैं यहाँ पर ये। तो प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग सर्विस को इंजेक्ट करवा लेते हैं, सर्विस के अंदर हमें परसिस्टेंस लेयर का ऑब्जेक्ट हम लोग इंजेक्ट करवा लेते हैं। अब जो भी हमको चाहिए उसको हम क्या करवा लेते हैं, यहाँ पर इंजेक्ट करवा लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये इसका क्या है, ये रियल टाइम जो है वो यूज़ केस है। तो अब इसके आगे हमारे पास में टॉपिक है पहले एक, हम देखते हैं यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग क्या है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है कि स्प्रिंग के अंदर स्कोप कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट के स्कोप होते हैं, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, सेशन, रिक्वेस्ट, ग्लोबल सेशन भी होता है, बट अब वो नहीं है। तो मेन मेन जो है वो ये उसके क्या है, स्कोप है। बट उसके पहले पहले हम थोड़ा ये देखें कि ऑटो वायरिंग क्या है, उसके बाद में हम देखते हैं स्कोप को। बिकॉज हमें स्प्रिंग बूट पे जाना है जल्दी से, ये तो थोड़ा उसके पहले हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये, तो हमारे पास में क्या होगा कि हमें यहाँ पर जो है वो XML को राइट करना पड़ता है। तो हमारे पास में क्या है कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं हमारा स्प्रिंग का, तो हमें हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन करने के अलग अलग अप्रोच है, जिसमें के अंदर एक अप्रोच है हमारे पास में XML। तो ये हमारे पास में स्टेप थी यहाँ पर, ये कि क्रिएट द मेवन प्रोजेक्ट और स्प्रिंग की डिपेंडेंसी डालो यहाँ पर, बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। मतलब जो भी हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो भी क्लासेस क्रिएट करते हैं हम लोग उसको बीन बोलते हैं। क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन क्लास IOC कंटेनर, देन क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा हमको यहाँ पर ही। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर ये XML राइट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये XML को जो है वो राइट करते हैं। अब क्या होता है कि इस पर्टिकुलरली XML को राइट करने से यहाँ पर जो है वो जितनी भी हमारे पास में क्लासेस हैं, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास में क्लासेस हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो जितनी भी हमारे पास में क्लासेस रहेगी सबको XML में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर क्या है कि डिपेंडेंसी को हमको क्या करवाना पड़ता है, यहाँ पर ये इंजेक्ट करवाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है हमारे पास में, ये रेफ टैग। क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी के लिए मेन फ्रेमवर्क है यहाँ पर ये। तो एक ऑब्जेक्ट क्या दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जितनी हमारे पास में क्लासेस रहेगी उतने हमारे पास में क्या रहेंगे, यहाँ पर क्लासेस को यहाँ पर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब ये सर्विस क्लास है, अब सर्विस क्लास के ऊपर क्या है कि मल्टीपल क्लासेस रहती है। सर्विस क्लास जो रहेगी, सर्विस क्लास में क्या है कि मल्टीपल क्लासेस जो होती है वो उसके अंदर क्या होती है, इंजेक्ट होती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है कि अभी हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है यहाँ पर ये। तो यूज़र सर्विस के अंदर जब हमें बाद में यदि हमको लाइक ईमेल रिलेटेड जो है वो ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर हमें ईमेल का एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो कि ईमेल के सर्वर से कॉन्फ़िगरेशन करेगा, सॉरी कम्युनिकेशन करेगा। और वो हमको सर्विस में हम लोग उसको इंजेक्ट करवाएंगे, तो हमारी यहाँ पर क्या होगी, एक और प्रॉपर्टी बढ़ेगी यहाँ पर जो कि ईमेल से रिलेटेड होगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे बनाएगा, यहाँ पर देना पड़ेगा हमको जो भी हमारा ईमेल से रिलेटेड जो भी क्लास बनेगा। तो हम लोग उसको यूटिलिटी क्लास बोलते हैं ये, इसलिए हम लोग उसको हमारे यूटिल पैकेज में रखते हैं। ये हम क्या करेंगे, उसका ये आईडी क्रिएट करेंगे
और उसको क्या करेंगे, यहाँ पर इंजेक्ट करवाएंगे हमारी सर्विस के अंदर। फिर दूसरा हमारे पास में क्लास रहेगा, लाइक ये हमारा मैसेज पासवर्ड यूटिल तो सब क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, और उसको वहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, बाद में यहाँ पर ये इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। पासवर्ड से रिलेटेड हमको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड यूटिल, और उसको हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर ये इंजेक्ट करवाना पड़ेगा ये। तो ये हमारा क्या है कि नॉर्मल जो हमारे पास पैकेजिंग होती है, ये तो लेयर्स के लेवल पे होती है। कंट्रोलर, डाउ, सर्विस, यहाँ पर हमारी लेयर्स आएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास में और भी क्लासेस होती है जो कि एप्लीकेशन के लेवल पे होती है। यूटिलिटी क्लास है, कांस्टेंट है, या क्वेरी रिलेटेड हमारे पास में क्लास है। तो काफ़ी सारी क्लास होती है। तो हम लोग पैकेज के फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में कि हम लोग यूटिल क्लास बनाएंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से भी कम्युनिकेशन करना है। यहाँ पर ये एक हमने ले लिया, यहाँ पर ये ईमेल यूटिल। तो यहाँ पर क्या हम लोग ईमेल से रिलेटेड काम जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक और क्लास ले लो, यहाँ पर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग उसको, ये मैसेज यूटिल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे जो है वो हमारे एप्लीकेशन से मैसेज भेज सकते हैं किसी के मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो उसके थर्ड पार्टी वेंडर आते हैं, तो जिसमें कि एक है हमारा ये टीलो। इंडस्ट्री के तो खुद के सर्वर होते हैं, बट यदि हम इंडस्ट्री में है नहीं और हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हमें ये यहाँ पर अपना नेम रजिस्टर्ड कर लो यहाँ पर ये, और उसका फ्री टायर ले लो। तो एक फ़ोन नंबर है, खुद का ही फ़ोन नंबर डाल के उसके ऊपर मैसेज करवा सकते हो यहाँ पर, ये जो भी मैसेज करवाना हो ये। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा ये, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमें इसका एक की मिलता है, और एक जार फाइल मिलता है यहाँ पर, ये उसको डालना पड़ता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा फ़ोन नंबर और वो की सब कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और हम क्या करते हैं, कभी सारा के सारा जो है वो लॉजिक इसके अंदर राइट कर देते हैं। जैसे कि ईमेल से रिलेटेड जो है हमारे पास में एक लॉजिक है, सेंड ईमेल। तो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट में ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। विथाउट ईमेल विथाउट मैसेज प्रोजेक्ट होते ही नहीं है। मोस्टली ईमेल तो बहुत सारी कंडीशन में हमको करवाना पड़ता है, करवाना ही पड़ता है। तो ईमेल से रिलेटेड हमारे पास में क्या होते हैं कि यहाँ पर पैरामीटर रहेंगे, किसको भेजना है, क्या भेजना है यहाँ पर ये। तो सिंपल सा वैसे उसका जावा का कोड है। तो एस एम टी पी का क्या चाहिए रहता है, उसके लिए हमें ये एस एम टी पी का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए रहता है। एक जगह पर सर्वर होना चाहिए, उस सर्वर का हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एप्लीकेशन के लेवल पे। लाइक किस लोकेशन पे वो ईमेल का सर्वर है, क्या उसका इनपुट पैरामीटर है। तो जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना है। और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा हम क्या हो जाएंगे, एस एम टी पी सर्वर से इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये जावा का, जावा के पास में एपीआई अवेलेबल है उसका। बस उसकी हमें क्या करना है, यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करना है हमारे एप्लीकेशन में। और ये यूटिलिटी क्लास रहती है, ये जैसे सेंड ईमेल। तो ऐसा कि ऐसा हमारे पास में क्या रहेगा, यहाँ पर ये मेथड रहेगा ये। तो हमारे एप्लीकेशन में ऐसा मेथड हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। और मेथड क्रिएट करने के बाद में क्या है कि यहाँ पर उसको कॉल करेंगे, किसको मेल करना है, कौन करेगा। तो हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पास करना पड़ते हैं मेलिंग से रिलेटेड। एप्लीकेशन को बताना पड़ता है सर्वर का लोकेशन क्या है मेलिंग के, और सेंडर कौन रहेगा यहाँ पर ये। तो ये क्या है कि उसका ये यहाँ पर ये लॉजिक रिटर्न है।
ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ये। तो जो भी उसको क्या कर रहा है कि मेल सेंड कर रहा है, लाइक मैं सेंड करूंगा सभी को, तो मेरे कोड में क्या होगा कि फ्रॉम वाला जो सेटिंग है मेरे पास में रहेगा। तो एप्लीकेशन के लेवल पे कुछ भी होगा तो क्या होता है कि उसको क्या होते हैं, मैसेज चले जाते हैं, यहाँ पर मेल चले जाते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई सही फॉर्म फिल कर रहे हैं, और कोई सी वेबसाइट पे गए, हमने कोई सा फॉर्म फिल करा और उनकी तरफ से थैंक यू का मेल आया या मैसेज आया, या फॉर्म फिल करने के बाद में बाद में हम लॉगिन करते हैं तो हमको ओटीपी आता है, कभी मेल पे भी ओटीपी आता है, कभी मैसेज में भी आता है। तो इंटरनली क्या होते हैं कि वो सर्वर होते हैं, वो सर्वर के थ्रू हमको मिलता है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये एसएमटीपी सर्वर, ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ये, उसका पोर्ट क्या रहेगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये तो सेम जो है वो हमको भी यूज़ करना है, हमको भी सारा के सारा जो है वो एप्लीकेशन के लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है। अब एसएमटीपी सर्वर जो है वो इंस्टॉलेशन करो खुद से, और खुद से इंस्टॉलेशन करने के बाद में ये क्या करेगा, मेल करेगा। बट इतना ये सिंपल नहीं है कि एसएमटीपी सर्वर हम हमारे लोकल पे इंस्टॉलेशन कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमको जो है वो जीमेल ने एसएमटीपी सर्वर दिया हुआ है, जीमेल का एक एसएमटीपी सर्वर है। तो हम उसका जो है वो कोड यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा जो भी नॉर्मल जीमेल रहता है वैसा ही वो काम करता है, उसी से ही इंटीग्रेटेड हमारे पास में क्या रहता है कि एक जीमेल का सर्वर है। तो उसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन उठाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन उठाएंगे उसका और उसको यहाँ पर डालेंगे, तो हमें क्या मिलता है कि एक वहाँ से एक पासवर्ड मिलता है। हम हमारे जीमेल पे लॉगिन करेंगे तो हमें एक पासवर्ड मिलेगा जीमेल से हमारा एसएमटीपी सर्वर यूज़ करने के लिए। जो हमारे जीमेल के मेलिंग होते हैं वो एसएमटीपी सर्वर से होते हैं। बट हमें क्या मिलता है कि एक प्रॉम्प्ट मिलता है जीमेल का। तो वैसा की वैसा ही मेल हम कोड से करवा सकते हैं, बट हमें क्या है, एक पासवर्ड डालना है, लेकिन वो पासवर्ड हमारा जीमेल का नहीं रहेगा, वो हमको वहाँ से मिलेगा जब जीमेल से लॉगिन करते हैं हमारे जीमेल में। और एक उसके अंदर उसके जीमेल सर्वर का हमको क्या मिलता है, एक पासवर्ड मिलता है जो कि हमारे आईडी से एसोसिएट रहता है। कॉमन पासवर्ड नहीं है वो, एक एसोसिएटेड पासवर्ड है वो हमको यहाँ पर डालना है। तो किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल करवा सकते हैं अपने कोडिंग के थ्रू। तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जावा का जो है वो कोड राइट करना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोग पास करते हैं, वो एज ए यूटिल के अंदर करते हैं, मेथड बनाते हैं। हार्ड कोडेड करके करना हो तो यहाँ पर कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में करते हैं, आगे करके देखेंगे ये। तो ये मान के चलो मेरी ये ईमेल यूटिल की क्लास है, ये रिस्पॉन्सिबल है ईमेल करने के लिए, ये मेरी मैसेज यूटिल की क्लास है, ये रिस्पॉन्सिबल है मैसेज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है वो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, और एक अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन मार रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सेंड मैसेज, अब इसके अंदर पैरामीटर रहेंगे, ये किसको करना है, किस नंबर से जाएगा, यहाँ पर कंपनी का नेम है तो कंपनी के नेम से जाएगा। बहुत सारी सिचुएशन पे मेल जाते हैं, और बहुत सारी बेच जॉब होते हैं जिससे मेल ट्रिगर होते हैं ये। बैंकिंग के एप्लीकेशन में तो हर मंथली क्या होती है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आती है, तो सबको क्या होती है, उसके मेल जाते हैं, तो उस केस में हमें बेच यूज़ करना पड़ता है। तो स्प्रिंग का बेच जो है वो उसी के लिए है कि हमें एक बार में बहुत सारे मेल या कोई से भी टास्क को ट्रिगर करना रहे यहाँ पर ये। तो सेंड मैसेज या, और ईमेल के केस में सेंड ईमेल, इसका भी हमें क्या करना है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो ईमेल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ताकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो हमें मैसेज प्रिंट हो जाए। ऐसा एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग राइट नहीं करते,
वहाँ तो हमें क्या करना है, क्लासेस ही बनाना है डायरेक्ट, और अपने लॉजिक पे ध्यान देना, कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना। लेकिन अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशन में हम लोग एसओपी स्टेटमेंट ही राइट नहीं करते हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड है। एसओपी स्टेटमेंट जो है वो लर्निंग के समय करते हैं, अदरवाइज हम लोग लॉग 4j लॉगिंग रिलेटेड फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लॉग के लिए। तो अब ये मेरे पास में क्या है कि ये सर्विस के लेयर पे कॉल होंगे, ये जो क्लास है वो सर्विस के लेयर पे कॉल होगी। प्राइवेट ईमेल यूटिल। तो अब यहाँ कोई टाइटली कपलिंग तो है नहीं। अब यदि हम फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करें, फ्रेमवर्क का यूज़ यदि हम लोग नहीं करें, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट या तो क्रिएट करो सर्विस के अंदर हेज रिलेशनशिप से। तो यहाँ पर हम हो जाएंगे टाइटली कपल्ड। ईज रिलेशनशिप कर सकते हैं तो फिर एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, तो ना हेजे करना है ना ईजे करना है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिंगलटन बनाएंगे। यहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और एक फैक्ट्री मेथड बनाएंगे, सिंगलटन बनाएंगे यहाँ पर, और गेट इंस्टांस के थ्रू हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गेट इंस्टांस मेथड लगा के। तो यहाँ कोई मेथड ही कॉलिंग तो होगी नहीं। तो जब जब भी हमें लॉजिक में रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हमने गेट यूज़र डिटेल कॉल किया और हमने क्या कर दिया, डाउन लेयर को यहाँ पर कॉल कर दिया यहाँ पर, ये अब हमें उसके बाद में क्या करवाना है कि मेल करवाना है। तो ईमेल यूटिल डॉट ईमेल यूटिल बाद में क्या है कि इज इक्वल टू में वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट को मांगो वहां से जब भी क्रिएट हुआ हो ये। तो ईमेल यूटिल डॉट गेट इंस्टांस खुद का एक मेथड बनाओ, उसके अंदर लॉजिक राइट करो सिंगलटन का, जो कि हमने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में देखा, तो हमें उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको कॉल करेंगे यहाँ पर ये। तो ये सब करने से, ये सब हमको करना नहीं है, फ्रेमवर्क के लेवल पे सब ऑटोमेटिकली होगा। ये जस्ट हमें क्या करना है, आईओसी कंटेनर को बताना है यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर हमारे बिहाफ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा और हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर पास करके देगा यहाँ पर ये। तो ये सब जैसी हमारा कंटेनर स्टार्ट होता है वैसे ये सब हो जाएगा ये। तो ईमेल यूटिल का हमारे पास में यहाँ पर क्लास है यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि जब भी फ्रेमवर्क का यूज़ करके एप्लीकेशन राइट करते हैं, तो काफ़ी जो एफर्ट है हमारे रिड्यूस होंगे, हमारी भी पे फ्रेमवर्क लगाएगा। हम क्या करेंगे, जस्ट क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पर जो है वो उसको इंजेक्ट करवा लेंगे। हमारा एप्लीकेशन क्या होता है कि लूजली कपल्ड होता है ये। तो ये मैसेज यूटिल क्लास हो गया हमारे पास में ही। कंट्रोल शिफ्ट वो करेंगे तो ये पैकेज जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ। तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक है। अब हम चाहते हैं कि हमें जो है वो यूज़र का डिटेल जो है वो हमको यहाँ पर मिल गया, गेट यूज़र डिटेल। तो जैसे यूज़र का डिटेल हमें यहाँ पर मिले, तो हम चाहते हैं कि हमारा उसके बाद में जैसे यूज़र का डिटेल मिलेगा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमने वॉइड का यूज़ किया। यदि हम कोई रिटर्न टाइप यूज़ कर लें यहाँ पर तो यहाँ पर लेट से यूज़र डिटेल हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम एक पोजो क्लासेस ले लेते हैं। तो हमें एक प्रोजेक्ट यहाँ पर पोजो क्लासेस ले लेनी है यहाँ पर ये, जिसको हम लोग एज ए वैल्यू ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यूज़र। तो वॉइड की जगह पर यहाँ पर मान लो कि कुछ कोई से यूज़र का डिटेल आ रहा है यहाँ पर ये। ऐसे ही आता है, सिंगल यूज़र आएगा तो यूज़र रहेगा, मल्टीपल आएंगे तो हमारे पास में वो रहेगा, लिस्ट रहेगा ये। तो ये यूज़र का सर्विस।
तो डेटाबेस यहाँ से कॉल करेंगे और यूज़र का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल निकालेंगे। तो जो भी बेस्ड ऑन हमारे पास में किसी भी तरीके की है, उसके बिहाफ पर क्या होगा, यूज़र का यहाँ पर ये डिटेल आएगा। ये अब यूज़र का यहाँ पर ये मान लो कि एक दो एट्रीब्यूट भी ले लो यहाँ पर, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम, यूज़र फोन नंबर, ऐसा कुछ यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर ये। और गेटर सेटर मेथड यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, जनरेट गेटर सेटर। हम लोग फ्रेमवर्क के साथ में यूज केस लगाते हुए जा रहे हैं, ताकि जब बाद में प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये तो कॉमन चीज़ है जो सारे प्रोजेक्ट में होती है। प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो विजुलाइज करना पड़ता है इस तरीके से। तो मैंने अभी एक सिंपल यूजर पोजो क्लासेस ले ली है, बट हर लेयर के अलग अलग पोजो क्लासेस होती है बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि यूजर का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं। हम मान लो कि डेटाबेस से हमारे पास में यूजर आया यहाँ पर, ये कि तो ये करके यहाँ से सेंड कर दो यहाँ पर ये यूजर डॉट सेट यूजर नेम रमेश, और यूजर डॉट फोन नंबर। यहाँ पर एक फोन नंबर हम लोग निकाल लेते हैं। ये डेटाबेस से आ रहा है ये। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्डली हमने ऑब्जेक्ट अब बना दिया है, नहीं तो हमें जेडीबीसी लगाना है। तो गेट कनेक्शन मेथड कॉल करो, लोड द ड्राइवर गेट द कनेक्शन, फिर इनपुट पैरामीटर से कुछ जाएगा, एसक्यूएल का क्वेरी फायर होगा और वहां से रिटर्न लेके आएगा। तो अभी हमने सब हार्ड कोडेड बना लिया यहाँ पर, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। सेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये एक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पर ये डाउ से भी वही इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में मल्टीपल क्या है यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन है ये। सेट ईमेल, यहाँ पर ईमेल यहाँ पर कर दो ये। अब डाउ से क्या होगा हमारा, जब सर्विस कॉल होगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा हमको यहाँ पर ये यूजर को। अब ये ऑब्जेक्ट टाइप है। जब भी हमारा डाउ से क्या होगा, जब भी सर्विस कॉल होगा हमारे पास में ये, तो ये क्या करेगा, हमें ये यूजर का डिटेल देगा यहाँ पर ये। अब हमारा लॉजिक कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न है कि इफ यूजर का डिटेल यदि आया, तो इफ यूजर नॉट इक्वल टू नल, उस केस में हमें कुछ करना है यहाँ पर ये। और लास्ट में क्या है कि रिटर्न यूजर। तो ये सब यहाँ पर क्या है कि ईमेल की हमारे पास में क्लास है, मैसेज यूटिल हमारे पास में क्लास है। तो ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट करवाना है यहाँ पर,
स्प्रिंग फ्रेमवर्क से क्रिएट करवाना है तो ईमेल यूटिल क्लास का यहाँ पर पास कर दो। मैसेज यूटिल क्लास हमारे पास में ये पास कर दो ये। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन करके देगा हमें? ये स्प्रिंग का फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा ये। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लेवल पे हमारे एफर्ट रिड्यूस हो गए। तो आईओसी कंटेनर से हम लोग बोलते हैं कि भाई इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दो, तो हमें क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मिलेंगे यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि ईमेल को अभी पास कर दिया है, पास नहीं करता हूँ, जस्ट पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेते हैं। ये क्लियर रहेगा तो स्प्रिंग बूट कुछ नहीं है, स्प्रिंग बूट में चीज़ें रेडीमेड है ये, बट ये इंटरनल्स हमें क्लियर रहेंगे तो स्प्रिंग बूट में काफ़ी अच्छा फील होगा। और यहाँ पर क्या है कि बिन डेफिनेशन पार्सिंग। तो ये क्या है कि स्प्रिंग का एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं ये। तो ये उसके बाद में ये प्रॉब्लम है ये कि जितने भी क्लासेस रहेगी सबको एक्सएमएल में राइट करना पड़ेगी। अब यही प्रॉब्लम स्ट्रक्ट के साथ में भी है कि जितनी क्लासेस बढ़ती जाएगी उतना कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर हमें यहाँ पर क्या है कि क्लासेस का साइड साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाता है। और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्या हो जाती है यहाँ पर, ये फिर हमको टेक केयर करना पड़ता है। कुछ इशू आते हैं तो फिर प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन यदि नहीं है तो चेक करना पड़ता है। न्यू कमर्स के लिए क्या है कि प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्टेट्स के केस में ये प्रॉब्लम था। स्टेट्स 1.x में नहीं, 2.x ईजी किया, लेकिन 2.x में कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आए थे उसमें ये। क्योंकि जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं एडिशनल उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन ऐड कर रहे हैं तो उसे कॉन्फ़िगरेशन डालने पड़ रहे हैं। तो हमारी क्लास का भी कॉन्फ़िगरेशन है और उन प्लगइन का भी कॉन्फ़िगरेशन है अलग से। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का साइज़ बढ़ रहा था, तो एप्लीकेशन जितना बढ़ रहा था उतना कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ते जा रहे थे। तो वो न्यू कॉमर्स के लिए एप्ली क्या होते हैं, ये सब प्रॉब्लमेटिक रहते हैं ये। तो इंडस्ट्री के अंदर ये भी देखते हैं कि फ्रेमवर्क जो होता है, जो कोड ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे डेवलपर्स के लिए अडॉप्टेबल रहे, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, सबको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक्सएमएल का हमारा साइज बढ़ेगा। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर अगर उसके यहाँ पर ये एंट्री डाली है तो ईमेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारे पास में ये। मैसेज का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुआ, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारे पास में। अब क्या सर्विस के लेवल पे हमको सब इंजेक्ट करवाना पड़ते हैं, क्योंकि सर्विस के लेयर पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या यहाँ पर पास करवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करवाएंगे यहाँ पर ये। तो ये जो ईमेल का जो है यहाँ पर ये ईमेल को यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और जो मैसेज का जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करेंगे। तो ईमेल के केस में वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ईमेल यूटिल। तो ईमेल यूटिल के अंदर क्या है, यहाँ पर ये ईमेल का ऑब्जेक्ट चले जाएगा, यहाँ पर उसका रेफरेंस पास होगा यहाँ पर ये, उसके ऊपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगेगा, और यहाँ पर आएगा हमारा ये मैसेज यूटिल। तो कंस्ट्रक्टर से करवाना या सेटर से करवाना है यहाँ पर ये, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेटर से करवाना है तो दोनों के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सेटर चाहिए यहाँ पर ये। तो राइट करो या सोर्स में जाओ, जनरेट गेटर इन सेटर। तो मैसेज के लिए चाहिए और ईमेल के लिए चाहिए गेटर, ओनली सेटर ही चाहिए हमको, ये गेटर नहीं चाहिए। मैन्युअली राइट करना पड़ते हैं नहीं तो ये। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये सेटर इंजेक्शन के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये सेट हो जाएंगे ये। अब ये सेट हो जाएंगे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे ये। तो अवेलेबल हो जाएंगे तो हम क्या करवा सकते हैं यहाँ पर ये, उनको कॉल करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास में ईमेल का जो यहाँ पर जो रेफरेंस है,
ईमेल यूटिल। ओके। तो यहाँ पर हमने मेथड राइट करी है ईमेल के अंदर, सेंड ईमेल। पब्लिक राइट नहीं किया तो वहाँ दिख नहीं रहा है वो। बाय डिफॉल्ट वो उसका स्कोप कर रहता है डिफॉल्ट। तो कोर जावा का कॉन्सेप्ट, डिफॉल्ट स्कोप कहाँ विजिबल रहेगा, विथ इन पैकेज ओनली, इसलिए बाहर दिख नहीं रहा है वो। तो अब करूँगा ईमेल डॉट, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सेंड ईमेल। हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ईमेल सेंड कर देंगे यहाँ पर ये। तो डेटाबेस ने ये ऑपरेशन यदि परफॉर्म किया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने ईमेल सेंड कर दिया यहाँ पर ये। और साथ में हम लोग क्या कर देते हैं कि मैसेज को भी सेंड कर देते हैं। रियल टाइम में ऐसा ही करते हैं यहाँ पर ये। एक हमारा बिजनेस लॉजिक ही रिटर्न नहीं रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है उसके इंटरनली रिटर्न होती है यहाँ पर ये। तो सेंड, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, मेथड जो है वो पब्लिक नहीं है। तो उसका स्कोप क्या, पैकेज के अंदर ही है, पैकेज से हमको बाहर भी निकालना है उसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये, सेंड मैसेज। तो अब हमारा क्या होगा, जो यूज़र का हमको डिटेल मिलेगा, जिसको भी डिटेल मिल रहा है कंट्रोलर पे, तो हम लोग कंट्रोलर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्विस को क्या करवा रहे हैं हम लोग, कॉल करवा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यूज़र का डिटेल जो है हम लोग निकाल लेते हैं, गेट यूज़र यूज़र, और इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवा लेंगे तो इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का हमको स्टेट देखना है। तो कौन सा मेथड उसके लिए हमारे पास में है, टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड बताएगा क्या क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, आईओसी कंटेनर से जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे, और हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो गेट यूज़र डिटेल कॉल करेंगे यहाँ पर ये, तो यूज़र का डिटेल निकाल के देगा हमको वो ये। तो ये हमारा क्या है, ये रियल टाइम जो है वो यूज़ केस है ये। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, कंट्रोलर सर्विस डाउ ईमेल। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय अवर आईओसी कंटेनर बिकॉज वी हैव कॉन्फ़िगर्ड इन द अवर एक्सएमएल। फिर ये सब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, उसके बाद में क्या हुआ, कॉलिंग हुई, हमने ऑब्जेक्ट को गेट करा और कॉलिंग की यहाँ पर ये। तो देखो बीच में सेंड ईमेल और सेंड मैसेज भी हुआ सर्विस के अंदर यहाँ पर ये। तो जो जो भी हमने प्रिंट करवाया सब हमको प्रिंट यहाँ पर दिख रहा है। अब रियल टाइम के अंदर ये जो है ईमेल, इसको अंडरस्टैंड करना है इसको ही। तो ये हमारा जो है कॉल डाउ लेयर, ये हमने क्या करा, डेटाबेस कॉल किया। बाद में हम कुछ भी करवा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र का जो डिटेल है, गेट यूज़र नेम, मेरे को इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। क्योंकि बिजनेस लॉजिक कुछ इसी तरीके के रहेंगे, यहाँ पर हमको जो भी करना चाहे, अब उसको हम क्या कर देते हैं कि सेट यूज़र नेम में डाल देते हैं उसको, गेट करके फिर से उसी में सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसको अपर केस में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। एक मान लो कि, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानो कि हमें कुछ ऐसा बिजनेस लॉजिक हम लोग कॉल कर रहे हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो ये रमेश प्रिंट हो रहा है ये, तो जब भी मिलेगा वो, तो डेटाबेस से कुछ भी आएगा वो, लेकिन हमको क्या मिलेगा बाद में, वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होके मिलेगा। तो कुछ हम इसी तरीके से क्या करते हैं, बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करते हैं। कुछ कभी वैलिडेशन लगा रहे हैं, कभी हम लोग यहाँ से कुछ चेक कर रहे हैं। फिर बेस्ड ऑन डेट हम लोग क्या मेल कर रहे हैं, मैसेज करवा रहे हैं। अब यहाँ पर यदि इस ऐसे बिजनेस लॉजिक को यदि
ध्यान दोगे ये एक ही मेथड के अंदर हम लोग मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, ये एक ही मेथड के अंदर। तो एक हो गया हमारा बिजनेस लॉजिक जो हम चाहते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे लॉजिक जो है ये कि इस चीज पे ये हो जाए, इस चीज पे ये हो जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कॉल मार रहे हैं यहाँ से। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं हम लोग थर्ड पार्टी कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैंने मेल किया तो यहाँ से मेल हो रहा है, यहाँ पर मैसेज किया तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, मैसेज मैसेज होगा मेरे पास में यहाँ पर ये। अब इसके अलावा हमारे पास में क्या होते हैं कि और भी चीज़ें होती है, पासवर्ड यूटिल क्लास है, वेब सर्विसेज है, कैशिंग है, काफका सर्वर कॉलिंग है। तो सब हम लोग क्या करते हैं, सर्विस के लेयर से करते हैं। तो हमारा बिजनेस लॉजिक भी कॉल कर रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग थर्ड पार्टी सर्विसेज भी कॉल कर रहे हैं, सर्वर कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या होंगे कि जब हम ये मेथड कॉल करेंगे, जब हमारा मेल जाएगा तो मेल से क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई मेथड एग्जीक्यूट होता है, तो वो क्या करता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को। अब कोड का आता है रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ता है वहाँ पर ये, फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ता है, उसके बाद में आगे बढ़ता है, और आखिरी में क्या करता है, हमको उसका रिटर्न टाइप मिलता है यहाँ से ये। तो यदि हमें किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स का वेट करना हो, यदि जैसे कि यहाँ से हम लोग लेयर्स को कॉल कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये सर्विस लेयर को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, वेटिंग में लग गया ये इसके रिस्पॉन्स में। तो ये क्या जाएगा, सर्विस लेयर पे जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पर जब हम लोग सर्विस मेथड कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर ये, तो फिर ये क्या है, डाउ लेयर को कॉल कर रहा है, तो डाउ लेयर को कॉल करेगा और ये लग गया यहाँ पर वेटिंग में आके ही। तो फिर डाउ से जाएगा वो जेडीबीसी पे रिस्पॉन्स करेगा वो, तो क्या करेगा, सारी की सारी लेयर्स पे क्या करेगा, मतलब वो कॉल करेगा वो। तो जब तक उसका रिटर्न नहीं आएगा ये मेथड वेट करेंगे। तो यहाँ पर एक लेयर्स के लेवल पे वेटिंग हो गई। अब इसके अलावा ये क्या हुआ कि सेंड ईमेल करा, तो ये थर्ड पार्टी कॉल किया इसने, फिर इसने उसको वेट किया, फिर मैसेज को कॉल किया, तो वो उसके लिए उसने वेट किया यहाँ पर ये। तो क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे पास में प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है यहाँ पर ये, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, मेथड जो है वो कॉल होगा। यदि वो प्रॉपर कॉल होगा, सारी चीज़ें उसकी एग्जीक्यूट होगी, तब वो आगे की तरफ जाएगा यहाँ पर ये। अदरवाइज क्या हो जाता है, बीच में क्या हो जाता है, हमारा कंट्रोल जो है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है ये। जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक के अंदर आता है ये। तो कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और बीच में किसी भी तरीके का इंटरप्शन आ गया यहाँ पर ये, तो जावा के अंदर क्या जनरेट होता है, एक्सेप्शन। तो वो इंटरप्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए एक्सेप्शन बोलते हैं। उसका जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, प्रिंट होता है, और वहाँ से प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है वहाँ से प्रोग्राम भी। जावा कॉन्सेप्ट हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि प्रोग्राम उस लाइन पे क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, और जो भी उसका इशू है वो हमें प्रिंट होके मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जावा की ये ब्यूटी है कि जावा के पास में एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जिससे कि हम लोग इशू को ट्रेस कर पाते हैं, इशू का रीजन फाइंड आउट कर पाते हैं ये। तो जब इस तरीके की सिचुएशन रहती है तो इशू आने की संभावना रहती है, पहली बात। फिर दूसरी बात ये है कि हमने यूज़र को मेल कर दिया, यहाँ पर हमने यूज़र का डेटा यहाँ से गेट कर लिया। अब हमें मेल करवाना है या मैसेज करवाना है, उसका वेट करना है या नहीं करना, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या करा, प्रेजेंटेशन लेयर से आगे सर्विस को कॉल कर दिया, सर्विस से हमने क्या करा कि आगे जो है वो पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशन से हमने आगे सर्विस को कॉल कर दिया, सर्विस से डाउ पे कॉल कर दिया, रिटर्न आया यहाँ पर ये। अब इसने मैसेज को कॉल किया, मेल को कॉल किया। अब ये जब तक कि इसका काम कंप्लीट नहीं होगा ये आगे की तरफ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब ये मान लो उसमें 5 मिनट का टाइम लग गया ये मेल आने में, मैसेज आने में ये, तो यहाँ पर वेट नहीं करवाना है। अब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा और यूज़र को तो रिस्पॉन्स क्विकली आना चाहिए यहाँ पर ये। अब यहाँ पर वेट करेगा तो यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स बनेगा नहीं। रिस्पॉन्स बनेगा नहीं तो फ्रंट एंड साइड में कि जब तक कि यहाँ पर लोडर घूमता नहीं रहेगा 5 मिनट तक के कि मेल नहीं गया, मैसेज नहीं गया,
तो जहां पर यदि हमको वेट करवाना हो वहां पर ऐसे कॉल को हम बोलते हैं सिंक्रोनस कॉल, और जहां पर हमको वेट नहीं करवाना इसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस कॉल। तो ये जो ऐसे कॉल रहेंगे जो थर्ड पार्टी सर्वर पे रहेंगे, तो यदि वो सक्सेस हुए या नहीं हुए हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा काम है मेल करके हम छोड़ देंगे। और उसका रिस्पॉन्स आए नहीं आए, हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, हमारा जो कॉल है वो हमारा परसिस्टेंस लेयर पे हमारा वो कॉल बढ़ जाएगा। तो ऐसे कॉल को हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस कॉल, जहाँ पर हम लोग वेट नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, असिंक कॉल की कैटेगरी में आएगा, ये जो आएगा हमारा ये असिंक कॉल की कैटेगरी में आएगा ये। असिंक्रोनस कॉल का मतलब ये है कि हम जो है वो उसको जस्ट यहाँ पर जो है वो सेंड ईमेल को कॉल करके यहाँ पर छोड़ देंगे, हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जैसे ही लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा ये, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद में जो है वो ये वाले लाइन एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद में जो है इसका जो भी रिस्पांस आएगा हमें से कोई मतलब नहीं, हम तो रिटर्न कर जाएंगे आगे की तरफ, ये अब 3 मिनट में आए कि 5 मिनट में आए ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, असिंक्रोनस कॉल इंश्योर करना पड़ता है यहाँ पर ये लॉजिक के अंदर। ये रियल टाइम यूज केस है, ये कब सिंक्रोनस कॉल करना है कब असिंक्रोनस कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में ये IRCTC का ये वेबसाइट ओपन करता हूँ ये। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये साइड में जो है वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, इसके नीचे क्या चल रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आएंगे मेरे पास में ये। फिर ये W3 स्कूल का हम लोग साइट देखेंगे यहाँ पर ये जावा ट्यूटोरियल। तो राइट साइड में देखना यहाँ पर अभी ये वाला सेक्शन के अंदर कुछ पॉपअप होगा, ये आ गया ये ऊपर पॉपअप हो गया यहाँ पर ये। कई बार कुछ ऐसी चीजें पॉपअप हो जाएगी, जैसे हमने फ्लिपकार्ट पे विजिट किया और W3 स्कूल पे आया तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट का डिटेल दिखने लग जाएगा यहाँ पर ही। इसको बोलते हैं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। तो जो भी हम लोग व्यू कर रहे हैं उसी के सजेशन आने लगते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर ये। तो यहाँ पर ये जो ये नीचे यहाँ पर देखेंगे तो एक ही पेज के ऊपर सर्वर हमारे हिट हो रहे हैं। तो एक क्या हो रहा है कि हमारे ट्यूटोरियल रिलेटेड हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रहा है, ब्राउजर से हमारा हिट गया, और ये इंफॉर्मेशन क्या कहाँ से आ रही है, तो हमारे ब्राउजर के ऊपर से क्या होते हैं असिंक्रोनस कॉल जाते हैं। असिंक्रोनस मतलब अलग 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 बहुत सारे कॉल जाते हैं और सबका रिस्पॉन्स आता है। तो कौन से रिस्पॉन्स को कहाँ पर सेट करना है, और ये जो ये वाले जो रिस्पॉन्स जो है मार्केटिंग वाले उनको कहाँ पर सेट करना है। ब्राउजर से बहुत सारे सर्वर पे कॉल होता है, एक बार में हम लोग यदि ऐसी कुछ वेबसाइट को हिट कर देंगे, मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास में हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आए, ये तो मेरा एक्सपेक्टेड सर्वर का रिस्पॉन्स है। लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं क्रिएट हो रही हैं। तो ब्राउजर से भी क्या होते हैं असिंक्रोनस कॉल जाते हैं। तो ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में इसके लिए हमारे पास में हैंडल करने के लिए होता है प्रॉमिस। तो एक चीज़ होती है इसमें प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बेस्ड ऑन प्रॉमिस हम क्या करते हैं इसे असिंक्रोनस कॉल को हैंडल करते हैं। प्रॉमिस अजाक्स, अजाक्स है पहले फिर प्रॉमिस है। तो ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब बैक एंड टेक्नोलॉजी में भी हमें असिंक्रोनस कॉल करना है, तो कैसे करेंगे। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में असिंक्रोनस कॉल करने के लिए हमारे पास में थ्रेड, नया वाला थ्रेड क्रिएट कर लो यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर पास कर देंगे। तो रनेबल, तो यहाँ हमारे पास में इंटरफेस को हमको बिना नाम के यदि क्या करना है इम्प्लीमेंट करवाना है इंटरफेस को।
तो रनेबल क्या है, इंटरफेस है हमारे पास में ये। तो उसी के अंदर क्या कर दो, यहाँ पर ये एनोनिमस क्लास होती है ये। जब वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी करना है और उसके लिए कोई क्लास भी क्रिएट नहीं करना, तो ये वाले अप्रोच यूज कर सकते हैं ये। तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है, किसी भी इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड है ऐसे। इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सेम इंटरफेस, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला इंटरफेस हुई है। अब ये कॉल मेरा क्या हो गया, असिंक हो गया ये। अब इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे इस मेथड के कॉल के सीक्वेंस से। ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा। ये जो कॉल है हमारे यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद में एक नया थ्रेड क्रिएट कर देगा। वो ईमेल को देख लेगा, वो 5 मिनट में हो 10 मिनट में, उससे कोई मतलब नहीं। ये इसके कॉल को आगे की तरफ ले जाएगा, इसको यहाँ पर वेटिंग में नहीं लगाएगा यहाँ पर ये। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हम लोग अचीव करते हैं थ्रेडिंग से। सिमिलरली हमको दूसरा थ्रेड क्रिएट कर लेना है। अब ऐसा थ्रेड भी क्रिएट नहीं करते हैं हम, ये तो मैं एकदम प्योर कोडिंग ही कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हम क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं हमारे एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क, थ्रेड के एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली इस काम को करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये रनेबल वाला जो है यहाँ पर ये मेथड हो गया यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली ये इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है, ये वो वाला इंटरफेस नहीं है कि मैंने एक अलग से क्लास ली कि उसको इम्प्लीमेंट की। हम लोग इंटरफेस को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये इसको बोलते हैं हम लोग एनोनिमस क्लास। कॉन्सेप्ट है ये एनोनिमस क्लास का यहाँ पर। तो जब भी हम लोग इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से जो इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस। यहाँ पर हमारे पास में हमने कोई क्लास ही क्रिएट नहीं करी, सीधे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर ही क्या है, ये रन मेथड है ये। तो इस पर्टिकुलरली मेथड के लिए हमें क्या करना है कि रनेबल, अब ये दो थ्रेड क्रिएट करवा लिए यहाँ पर ये। तो थ्रेड थ्रेड क्लास के अंदर न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड के अंदर हमें ये रनेबल का इंटरफेस पास करना पड़ता है। तो दो तरीके कोड जावा में थ्रेड क्रिएट करने के, एक रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो या थ्रेड मेथड को कॉल करो, और न्यू थ्रेड क्लास को क्रिएट करो तो नया थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, और स्टार्ट मेथड हो कर लो यहाँ पर ये उसका, ये कर लो तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये असिंक का कॉल हो जाएगा ये। तो ये असिंक का कॉल हो जाएगा। ऐसा लॉजिक के अंदर राइट नहीं कर देना है, यूटिलिटी क्लास बनाना है, उसके अंदर लॉजिक को राइट करना है और यहाँ पर आके जस्ट कॉल करना है। अभी मैंने पूरा के पूरा बिजनेस लॉजिक के अंदर ही मैंने सर्विस के अंदर राइट कर दिया यहाँ पर ये। तो हम लोग आगे कोडिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्ली यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि एक नया थ्रेड क्रिएट हुआ और इसने असिंक का कॉल मारा, ऐसा कि ऐसा क्या रनेबल वन है।
तो रनेबल है, रनेबल वन है ये। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये असिंक्रोनस कॉल हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो अब क्या होगा कि हमारा प्रेजेंटेशन लेयर परसिस्ट सर्विस को कॉल करेगा, सर्विस वहाँ पर परसिस्टेंस को कॉल करेगा जब रिटर्न बैक होगा यहाँ पर ये। तो रिटर्न बैक होने के बाद में हमारे पास में क्या होगा कि ये दो थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। इसको कोई मतलब नहीं इस मेथड के एग्जीक्यूशन से। ये मेथड होना, एग्जीक्यूशन होना यहाँ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर थ्रेड क्रिएट कर देगा वो यहाँ पर। और ये इसको रिटर्न कर देगा यहाँ पर रिस्पॉन्स को। अब ये मेल 1 घंटे में जाए या फिर 2 घंटे में जाए, 10 मिनट में जाए, या मैसेज कितनी भी देर में जाए, इसको लेना देना नहीं। ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन हमारे पास में हो गया ये। तो यहाँ पर देखोगे पहले मैंने किया कि जब भी मेरा सर्विस कॉल हुआ, तो सर्विस कॉल होने के बाद में सेंड मैसेज हुआ, सेंड हमारा जो है वो यहाँ पर ये ईमेल हुआ यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मेरा क्या हुआ यहाँ पर जो है वो थ्रेड क्रिएट हुआ यहाँ पर सर्विस के अंदर। और ये मैसेज हुआ, और यहाँ पर यह मेल हुआ। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि मान लो कि मेरा जो मैसेज होने में टाइम लग गया 5 सेकेंड का, और मेल होने में मेरे पास में टाइम लग गया 10 सेकेंड का। तो ये मेल करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक थ्रेड का मेथड डाल देते हैं यहाँ पर, ये स्लीप डाल दो उसमें 10,000, 10 सेकेंड का डिले हो गया यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में डिले होगा जब होगा, लेकिन हम डिले करवा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग कुछ एक्सटर्नल सर्वर तो कॉल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं यहाँ पर। ये स्लीप मेथड कॉल कर दो, मैसेज करने में 5 सेकेंड का टाइम लग गया ये। अब देखो यहाँ पर पहले क्या रिस्पॉन्स आया यहाँ पर ये, कि सर्विस मेथड कॉल हुई हमारी यहाँ पर, सर्विस मेथड कॉल हुई है, और मैसेज हुआ, मेल हुआ यहाँ पर ये। और उसके बाद में मुझे क्या हुआ, ये मेरा मैसेज प्रिंट हुआ कहाँ पर, प्रेजेंटेशन लेयर पे ही है। तो पहले मैसेज हुआ, मेल हुआ, वेट किया उसने, उसके बाद में रिस्पॉन्स आया यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पे ही। तो अब क्या होगा, अब देखना यहाँ पर। देखो ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया है पहले ही। उसने ना मेल होने का वेट किया ना मैसेज होने का वेट किया। अब 5 सेकेंड हुए जब मेरा मैसेज हुआ, अब मेरा 10 सेकेंड होंगे तो मेरा मेल होगा उसमें। तो ये मैंने एक सिचुएशन को जो है वो क्रिएट किए मैंने यहाँ पर। तो ऐसे ऐसा सोचना पड़ता है, ये चीज़ें जो है ये हम हमको जो होते हैं ये ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन, ये सब चीज़ें हमें करते करते पता चलती है। हम लोग क्या करते हैं, एक लॉजिक के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉजिक राइट करते हैं जो कि हमारे हमारे पास में क्या होते हैं कि बहुत सारे लॉजिक इस तरीके से होंगे, ये जो असिंक्रोनस कॉल करेंगे ये थर्ड पार्टी कॉल होंगे यहाँ पर ये। तो ये लेयर्स आपस में एक दूसरे को कॉल कर देगी, तो ये रिस्पॉन्स कर देगी। ये वेट नहीं करेगी मेल होने का, मैसेज होने का, क्योंकि मेल और मैसेज और भी थर्ड पार्टी कॉल है, उसको होने में हमारे पास में टाइम लगेगा ये। तो कब कौन सी चीज़ कब करवाना है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये। ऐसे हमारे पास में यूज़ केस आता है कैशिंग का। तो जब हम लोग कैश इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या कैश में रखते हैं, क्या क्या नहीं रखते हैं, तो हमारे क्या होते हैं कि एज ए प्रेजेंटेशन लेयर से हम लोग सर्विस कॉल करते हैं, डेटाबेस कॉल करते हैं। तो जो जो चीज़ें रिपीटेडली बार बार एंड यूज़र के पे दिखने वाली है, तो उसके लिए बार बार डेटाबेस हिट नहीं करना है, हमको वो कैश में रख देना है। तो कैश इंप्लीमेंट करना पड़ता है। पासवर्ड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करवाना है तो हम लोग पासवर्ड यूटिलिटी यहाँ पर क्लास बनाते हैं। तो पासवर्ड यूटिलिटी जब क्लास क्रिएट करेंगे तो उसके लिए फिर हमको असिंक्रोनस कॉल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ये, क्योंकि वो हमारे लिए पासवर्ड को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए उसका लॉजिक है वहाँ पर ये। लेकिन जब हम लोग ईमेल करेंगे
या हम लोग यहाँ पर मैसेज करेंगे, या हम फ्यूचर में यहाँ पर कुछ मैसेज ब्रोकर का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि क्या हो गया हमारा, ये अपाचे काफका हो गया, रेबिट एमक्यू हो गया, यहाँ पर जहाँ पर क्या हो रहा है फ्रिक्वेंटली, क्या हो रहे हैं कि मैसेज जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि मैंने, मेरा एक यूज़र है उसको मेल जा रहा है यहाँ पर ये। लेकिन क्या होता है कि ऐसे एप्लीकेशन होते हैं कि हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली डेटा को है वो जनरेट करवाना है सर्विस लेयर से ही। फॉर एग्जांपल के लिए स्विगी जोमेटो टाइप का हमारा एप्लीकेशन है, तो हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, यूज़र को क्या सेंड करते हैं, लोकेशन सेंड करते हैं, फ्रिक्वेंटली डेटा सेंड कर रहे हैं हम लोग ये। तो उस केस में क्या है कि हमारा एप्लीकेशन क्विकली क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैसेज करवाए या मेल करवाए यहाँ पर, या फिर हमारे डेटा को कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि 5 मिनट्स मोर। हमारे पास में क्या है कि एक ये हमारा जो है वो, ये एज ए यूज़र है, और एक है हमारा क्या एज ए डिलीवरी बॉय, ये दोनों के पास में फ़ोन है। तो ये क्या कर रहा है कि डेटा क्या हो रहा है यहाँ पर जनरेट हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है, बीच बीच में क्या जोमेटो का एप्लीकेशन है ये। तो ये यहाँ से डेटा ले रहा है, यहाँ पर पास कर रहा है, डेटा ले रहा है पास कर रहा है, ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है। अब यहाँ पर क्या, टाइम डिले ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मेलिंग मैसेजिंग वाला जो फंक्शनलिटी, ऐसा सर्वर नहीं होना हमारे लिए, बहुत फास्ट वे में जो डेटा सेंड कर सके और डेटा को रख भी सके, इंश्योर कर सके कि डेटा लॉस नहीं होगा। तो फिर हमें काफका सर्वर का यूज़ करना पड़ता है वहाँ पर, यहाँ पर फ्रिक्वेंटली डेटा जनरेट होता है, वो वाला यूज़ केस है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हमें सर्विस के लेयर पे क्या डालना पड़ता है, काफका डालना पड़ता है, उसके सर्वर को इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब ऐसे सर्वर जो है उसका सेटअप करना और उसके सेटअप को समझना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली डेटा जाता है। तो ईमेल यूटिल, मैसेज यूटिल, काफका यूटिल, पासवर्ड यूटिल, बहुत सारी क्या यहाँ पर डिपेंडेंसी हमको यहाँ पर ये डालना पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जितनी जितनी हमारी क्लास बढ़ रही है उतनी हमको यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, एक्सएमएल के अंदर डिपेंडेंसी डालना पड़ रही है। तो कैसे हम लोग एक्सएमएल के साइज को रिड्यूस कर सके यहाँ पर, ये तो हमें अगला कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा ऑटो वायरिंग। तो ऑटो वायरिंग करके हम क्या करेंगे, एक्सएमएल के साइज को रिड्यूस करेंगे। एक्सएमएल के साइज को रिड्यूस करने का मतलब हमें ये कुछ कोड को हमको कम करना है, यहाँ पर ये इतना कॉन्फ़िगरेशन के साइज को हमको कम करना है। फिर धीरे 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 करके हम पूरा की पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही गायब कर देंगे ये। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब ऑटोमेटिकली देख लेगा हमारा फ्रेमवर्क, ये भी हमको नहीं करना है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ये। और स्प्रिंग बूट के अंदर तो और चीज़ें एडवांस है। स्प्रिंग बूट में तो जस्ट हमें क्या है कि सीधे यहीं पर फोकस करना है हमारे लॉजिक के ऊपर। सीधे हमको क्या करना है, यहाँ पर ये लॉजिक राइट करना है हमको, ना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का वहाँ पर लोड है, ना यहाँ पर जो हम लोग थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ करेंगे उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी हमको नहीं करना है, बहुत ही मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन देना है हमको। बिजनेस लॉजिक पे हमको मोस्टली फोकस करना ही है। तो ये मैंने मैनुअली करके यहाँ पर दिया है, लेकिन चीज़ें क्या होती है बहुत एडवांस ऑटोमेटिकली होती है, ये इतना रनेबल वरनेबल लिखना नहीं पड़ता। ये मैंने भी कोर जावा का यूज़ कर लिया, नहीं तो हमारे पास में एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क है, और उसको भी हम लोग स्मार्टली यूज़ करते हैं। सब कुछ हम यहाँ नहीं डाल देते हैं, यहाँ पर बिजनेस लॉजिक में छोटा छोटा कोड राइट करते हैं, जावा 8 का यूज़ करके लेमडा एक्सप्रेशन में कोड राइट करते हैं। लेकिन आगे आगे धीरे धीरे करके मैं सब चीज़ें ऐड करूँगा। मैं पहले कॉम्प्लेक्स सिनेरियो राइट कर रहा हूँ, फिर हम उसको इजी करेंगे आगे। तो ऑटो वायरिंग हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।